शुका, ये ऋतु में अचानक से विचित्र सा परिवर्तन कैसा? हाँ आर्य, वातावरण तो बहुत गंभीर और भयानक लग रहा है। हाँ। ये अचानक कैसे? मैंने तो पहले ही कहा था, उस सर कानाए का शुभ संकेत है, यहाँ से निकल जाते। पर तो आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन बातों के लिए समय नहीं है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। चलिए। शीघ्र चलो माँ। किंतु ये अचानक से ये कैसे संभव है? अरे यमुना को बांध क्या दिया, सारी प्रकृति असंतुलित हो गई। प्रलय के चिन्ह हर दिशा में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मैं महाबली कंस बरसाना पर, उस कृष्ण पर, उसके समस्त प्रियजनों पर महाप्रलय लाऊंगा। उनको सर्वस्व छीन लूंगा मैं, उनके प्राण हर लेगा ये महाबली कंस। चलिए चलिए, शीघ्र कीजिए, आइए बैठिए, शीघ्र कीजिए, चलिए काका। बृषभान जी, कीर्तिदा भाभी, बृषभान जी, आने वाले संकट का संकेत है, हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। प्राकृतिक शक्तियों के सामने हम कर भी क्या सकते हैं गुरुपत जी? पर आप ऐसे कीजिए कि गांव के सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाइए, ताकि सब साथ में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उचित कह रहे हो बृषभान जी। अब चलिए, आइए मेरे साथ। शुका, देखो ना कैसी विडंबना है ये। मैंने ना किसी को वचन दिया कि मैं कभी उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उनके मार्ग में नहीं आऊंगा, उनका पीछा नहीं करूंगा, उन्हें कभी नहीं सताऊंगा, ना कभी सताना चाहता हूं। अब देखो वो व्यक्ति स्वयं आके मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाता है। ये अनुचित हो रहा है ना मेरे साथ शुका। अच्छा, मैं तो दाऊ की बैलगाड़ी में ही बैठ रही थी, तुमने स्वयं कहा यहाँ बैठने को। अब देखो ना, मैं इनसे बात भी नहीं कर रहा, कुछ न कुछ बहाना ढूंढते हैं मुझसे बात करने का। वैसे तो समझा देना राधा को कि मैंने सहायता राधा की नहीं की, मैंने सहायता तुम्हारी की है शुका। केवल तुम्हारे लिए मैंने राधा को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया। राधे राधे। हाँ, तुम भी तो समझते हो। ये क्या कह रहे हो तुमने शुका की सहायता करने के लिए मुझे बैलगाड़ी में बिठाया? तुम्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं है मेरी? बिल्कुल नहीं। शुका कह देना राधा से, केवल शुका मेरा मित्र है, राधा कदापि नहीं। शुका, तुम मेरे मित्र हो ना? कह दो कृष्ण से कि उसके मित्र नहीं हो। राधा का मित्र। सुन लिया? ये क्या, तुमने कुछ कहा और वो चला भी गया? मैंने कहा ना, शुका मेरा मित्र है। देखो मेरा काम करने कैसे गया। अच्छा, तो अब समझ आया कि ये शुका तुम्हारा गुप्तचर है, बस नाटक कर रहा है मेरे साथ रहने का। आने दो उस शुका को, देखती हूँ मैं इसे आज। गुप्तचर कहीं का। अरे अपने क्रोध को शांत करो राधा। देखो तुम्हारे क्रोध के कारण ये वातावरण बिगड़ गया, कितना भयानक हो गया है ये। तनिक हंस दो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे हंसने से कैसे ठीक होगा सब?
प्रलय कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि प्रकृति हंसती है तो सब कुछ ठीक होता है। मैं प्रकृति नहीं, राधा हूँ। गुरुदेव, संध्या हो चुकी है और वो मायावी कृष्ण बरसाने पहुंचने वाला होगा। मैं इस यमुना को मुक्त कर देता हूं। रुक जाओ कंस, जब तक मैं ना कहूं तब तक ये बांध मत खोलना। किंतु क्यों गुरुदेव? ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है, तो विलंब क्यों? गुरु से प्रश्न नहीं करते कंस, केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं ध्यान के लिए जा रहा हूं, मुझे ध्यान से पता चल जाएगा कि यमुना को कब मुक्त करना। तुम मेरे संदेश की प्रतीक्षा करो, समझे? जी गुरुदेव।